नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये था कि मुझे लास्ट 5 डेज का प्रीवियस डे हाई लो करेंट डे तक एक्सटेंड करना है, तो कैसे करेंगे। जहां तक मैं ये समझ पा रहा हूँ ना, इनका कहना है कि लास्ट 5 डेज में जैसे 1 2 3 4 5 लास्ट 5 डेज यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक में कौन सा कैंडल का हाइएस्ट हाई है, ठीक है ना। तो यानी ये सबसे हाई होगा, तो ये लाइन हमें यहाँ से आज के कैंडल से ड्रॉ करना है और आज के लास्ट कैंडल तक ये हमें ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से, या फिर यहाँ फर्स्ट कैंडल से इसी कैंडल से स्टार्ट करना है एग्जैक्टली, और आज के लास्ट कैंडल तक हमें ये ड्रॉ कर देना है। तो उसको मैं सॉल्यूशन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लास्ट 5 डेज में यहाँ से हाई ड्रॉ होना स्टार्ट हुआ और आज के लास्ट कैंडल तक ये ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह से लो देखिएगा तो आज के कंपेरिजन में यहाँ से लो सबसे ये पॉइंट था, सबसे लोवेस्ट लो, तो ये कैंडल से हमने लो मार्क करना स्टार्ट कर दिया और आज के लास्ट कैंडल तक हमने इसे ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए इसे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या मैं कोड लिखा हूँ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या क्या ना वो दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर यदि देखिएगा तो डेज बैक का मैं इनपुट लिया हूं। ये क्यों लिया हूं, तो जैसे मान लीजिए किन्हीं को 5 डेज के बदले 4 ही चाहिए, है ना, तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं। 4 डेज में कौन सा हाईएस्ट बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट बन रहा है 4 डेज में, तो ये पॉइंट आ गया। और भी कम करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूज मैं किस तरह से कर रहा हूं, तो वो यदि देखिएगा तो मैं यहाँ पे 4 एरे बनाया हूं, ठीक है ना, जिसमें हाई को स्टोर कर रहे हैं, लो को, और उन सभी का इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ काउंट बनाया हूं, ये क्या कर रहा है तो वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, टी डॉट हाईएस्ट निकाल रहे हैं काउंट का यूज करते हुए। ये काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट कैंडल पे रहेंगे। जैसे ये हमारा लास्ट कैंडल होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैंडल को काउंट करना पड़ेगा कि यहाँ तक में कितना कैंडल है, उतने कैंडल में हम लोग टी डॉट हाईएस्ट का यूज करते हुए काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काउंट में इतना क्यों किया हूँ, तो टी डॉट हाईएस्ट है ना, इससे 0 से अबव कोई भी नंबर चाहिए होता है। हमें फर्स्ट बार यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे 0 होगा, तो इसलिए हम लोग उसको 1 असाइन करते हैं। लेकिन अगले बार जब आ जाता है इस कैंडल पे होगा तब तो 0 नहीं होगा, 1 होगा। लेकिन हमारे काउंट के अनुसार 2 कैंडल होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे +1 कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये चलता जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग हाईएस्ट काउंट कर लिए और फिर हाईएस्ट यहाँ पे बार्स काउंट कर लिए कि यानी वो कितने बार पीछे जाकर के हमें वो मिला है, तो उसका हमें इंडेक्स मिल जाएगा। एग्जैक्टली हमें लाइन इसी कैंडल से प्लॉट करने में हेल्प मिलेगा। इसी तरह से हाई का एंड लो का भी मैं स्टोर कर लिया हूं। जब लास्ट बार होगा यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, हाईज में उस यहाँ से यानी जो भी हाई वैल्यू मिला है उसे स्टोर कर लिया हूँ। हाई इंडेक्स में उसका जो भी इंडेक्स था, है ना, ये इंडेक्स में यहाँ पे हिस्ट्री रेफरेंसिंग करके रखा हूँ। बार इंडेक्स में कितने पहले जाना पड़ेगा, और ये हाईएस्ट बार निगेटिव में वैल्यू देता है, इसलिए मैं इसे एब्सोल्यूट करके रखा हूँ, ठीक है ना। तो हिस्ट्री रेफरेंसिंग करके हमें इस पे जाना होगा, ठीक है ना। ये जो भी हाई मिल रहा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे मिल रहा होगा, तो हिस्ट्री रेफरेंसिंग हमें 2 का करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें इस बार का आईडी मिल जाएगा, वो इंडेक्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर शिफ्ट रन कर रहा हूँ, हाई के लिए भी और लो के लिए भी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे का साइज बाय डिफॉल्ट डेज बैक मेंटेन कर लिया है। यानी यूजर 5 अगर इंटर करता है तो एरे में हमेशा हमें 5 का ही क्वांटिटी मेंटेन करके रखना है, इसलिए मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से एक रिमूव हो जाएगा, न्यू यहाँ पे ऐड हो रहा है हुआ पुश करके, तो स्टार्टिंग से एक रिमूव भी कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट बार जब आता है तो यहाँ पर हमें सिंपल सा लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो आज से देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लाइन को ड्रॉ कर रहे होंगे इस फर्स्ट कैंडल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो हाई कहाँ पे मिला है, तो एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर। तो क्या कर रहा हूँ, हाई में यहाँ से निकाल रहा हूँ किससे, हाईज डॉट मैक्स, यानी हमारे पास एरे है, इस एरे में 5 डेज का 1 2 3 4 5 यहाँ तक का हमारा क्या होगा, हर दिन के लास्ट कैंडल से यहाँ पे हम लोग हाई काउंट करेंगे, वो हाई वैल्यू मिल रहा होगा, उन सभी को हम लोग इस एरे में स्टोर कर रहे होंगे। और यहाँ से हम लोग मैक्स चेक कर रहे हैं कौन सा सबसे मैक्स है, तो ये मैक्स हमें मिल रहा होगा। और इंडेक्स किस तरह से गेट कर रहे हैं, तो हाई इंडेक्स से हम लोग गेट कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ हाई, यानी इस एरे में हाईज में यह जो भी एरे स्टोर हमने वैल्यू स्टोर किया है उस एरे में, उसका इंडेक्स क्या है वो हम लोग इससे गेट कर रहे हैं, और उसी वैल्यू का यूज करते हुए हाई इंडेक्स से हम लोग वो वैल्यू निकाल रहे हैं इंडेक्स का, है ना। यानी अब इसका यूज करते हुए हम लोग लाइन यहाँ से प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर, इस कैंडल पे रहते हुए हम लोग यहाँ से लाइन प्लॉट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। x1 हो गया, y1 तो हमें हाई के साथ ही जाना है,
अब वाइट x2 का वैल्यू क्या होगा, यानी यहां से लाइन स्टार्ट कर रहे होंगे तो लास्ट कैंडल तक हमें जाना है। तो अभी का बार इंडेक्स क्या होगा वो हमने ले लिया और प्लस कर दिया काउंट, यानी पूरे सेशन में कितने कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को याद हो वहां पे +1 कर रहे थे इसलिए एक -1 कर दिया, यहाँ तक पर लास्ट कैंडल तक में कितना काउंटिंग होता है वो ले लिया और उसमें प्लस कर दिया, और सर एक -1 कर दिया ये वाला, तो टोटल हमें यहाँ पे तक वो ले आया, ठीक है। इसी तरह से जस्ट लो के लिए हमने कर दिया है, तो इतना करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसका यूज करते हुए अब आप किसी भी चार्ट के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, सपोज एक क्रिप्टो का ले लेता हूं, तो इसमें भी देखिएगा तो उतने दिन के में जो हाईएस्ट वैल्यू है 1 2 3 4 5 वो हमें मिल गया, और ये लास्ट कैंडल तक हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, हाई को भी एंड लो को भी, ठीक है ना। इसके ऊपर अब आप और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे अगर ये लो ब्रेक कर रहा हो यहीं तक इसे मार्क कर दें, है ना, तो आप क्या करते हैं, सिंपली इस लाइन को आप एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए और जब भी उसे ब्रेक कर रहा हो तो आप वहीं पे उसे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इजीली वो सब काम कर सकते हैं। अगर आप मेरा लाइन एंड लेवल्स का वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो आप वो सब काम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप पाइंटस्केप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, लास्ट वीक और जनवरी से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।